अध्याय 12 श्लोक संख्या 20 जो कि इस अध्याय को कंक्लूड करता है, इस अध्याय का सारांश प्रदान करेगा। तो सभी मेरे पीछे दोहराइएगा। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, हल्का सा। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। बोर्ड पे श्लोक है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। 2 बार हुआ कि 3 बार हुआ? 3 बार हो गया। बोलिए। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। माताएं। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ। ये जो तो लेकिन धर्म धर्म रूपी अमृतम अमृत को इदम इस यथा जिस तरह से जैसा उक्तम कहा गया पर्युपासते पूर्णतया तत्पर रहते हैं श्रद्धाना श्रद्धा के साथ मत्परमा मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए भक्ताः भक्तजन ते वे अतीव अत्यधिक में मेरे प्रियाः प्रिय
अनुवाद नहीं, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तात्पर्य: इस अध्याय में दूसरे श्लोक में अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को, तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ अच्छा, एक लाइन आगे पहुंच गया, मैं फिर से पढ़ता हूँ ध्यान से। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनेति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो सर्वप्रथम अपने अपने प्रिय मोबाइल को चेक कर लीजिए, एक बार निकालिए जल्दी से, देखिए साइलेंट है कि नहीं है, साइलेंट कर लीजिए कृपा करिए, क्योंकि मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि आप फ़ोन पर भी रहेंगे या फ़ोन बजेगा और फिर भी मैं बोल पाऊँगा, ना मैं इतना सहनशील हूँ। अभी जो भगवान गुणों का वर्णन कर रहे हैं वो मैं उनसे कोसों दूर हूँ अभी, तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर कृपा करके अपने अपने मोबाइल सभी साइलेंट कर लीजिए। तो अभी ये जो अध्याय का आखिरी श्लोक है, अध्याय कौन सा चल रहा है? भक्ति योग, 12वां नहीं, मैं उसका नाम पूछ रहा था। तो भक्ति योग, तो पूरा जो बीच का भाग है श्रीमद् भगवद गीता का, जो ये 6 अध्याय हैं, है ना, तो इनमें बीच के जो 6 अध्याय हैं उसमें भक्ति के विशेष रूप से भक्ति पे भगवान जोर दे रहे हैं, भक्ति के विषय में बता रहे हैं, भक्ति को सर्वोपरि बता रहे हैं, इसलिए भक्ति योग 12वां अध्याय है। इसके बाद भगवान ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ये तू धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। तो यहाँ पर आया शब्द ये तू, है ना, तो ये का अर्थ क्या है? जो, और फिर तू का अर्थ क्या है? प्रवचन चलते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए, ये एक साधारण सदाचार है, मंदिर में सबको पता होना चाहिए। ये तू यानी किंतु परंतु, है ना, तो यहाँ पर अभी जो भी भगवान ने बताया उसमें किंतु जोड़ दिया है ना। तो किंतु पद का प्रयोग भगवान कर रहे हैं इधर, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रकरण भेद आ गया। अभी जो भी चल रहा था उससे थोड़ा भगवान कुछ अलग बताने जाने वाले हैं ना, तो प्रयोग प्रकरण को अलग करने के लिए किया जाता है तू, किंतु का प्रयोग, है ना। हम कुछ बोलते हैं जैसे कि भाई, जैसे उदाहरण दे, सब्जी बहुत बढ़िया बनी थी, है ना, मंदिर में प्रसाद बहुत बढ़िया बना था, किंतु नमक ज़्यादा बोल लो कम बोल लो, तो इसलिए, है ना। तो अभी तक भगवान ने जो भी कहा ना, अभी तक भगवान ने क्या क्या कहा, तो पहले श्लोक में अर्जुन क्या बोल रहे हैं? पहले श्लोक में अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान ये बताइए कि अभी तक आपने मुझे इतना सब कुछ बताया, तो भाई साकार जो भगवान को एक व्यक्ति मानते हैं, साकार मानते हैं, वो श्रेष्ठ भक्त हैं जो भक्ति योगी हैं, कि वास्तव में निराकार ब्रह्म को परम मानने वाले योगी जन श्रेष्ठ हैं? कौन श्रेष्ठ है ना। तो क्या बोल रहे हैं? अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या तो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, है ना, या फिर आपकी भक्त लोग सेवा में तत्पर रहते हैं ना, तो भक्त और फिर निराकारवाद, साकारवाद निराकारवाद, तो इसमें से क्या श्रेष्ठ है? अर्जुन ने प्रश्न किया, है ना। इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या फिर सिद्ध माना जाए? तो दूसरे ही श्लोक में भगवान ने बोल दिया, क्या बोला भगवान ने? कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। क्या बोला? जो भक्त हैं वे भगवान उनको परम मानते हैं, है ना, वो परम सिद्ध हैं, भगवान ये बता रहे हैं। फिर आगे जो मार्ग है, इससे विपरीत मार्ग जो अव्यक्त निराकारवाद है, तो उसके विषय में कठिनाइयाँ बता रहे हैं भगवान की, बड़ा क्लेश कष्टदायी है ना। और उसके विपरीत भक्ति मार्ग बड़ा सरल है ना, और भगवान को प्रिय है, और भगवत प्राप्ति में बड़ा ही सरल मार्ग है, बिना किसी कठिनाई के। बस क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसमें कोई क्लेश हुआ? लेकिन यदि आप ध्यान लगाएंगे तो बड़ा क्लेश होगा, ध्यान तो लगेगा ही नहीं, है ना। कितना आप पुस्तकें पढ़ेंगे, आज के समय में भगवत गीता तो पढ़ी नहीं जा रही, हाँ, तो भगवान का ज्ञान लेना भी बड़ा कठिन है ना। और अगर शास्त्र देखेंगे, वेद देखेंगे, वेदाध्ययन करने जाएंगे तो संस्कृत बड़ी क्लिष्ट है, और उसका सही सही अर्थ निकालना बड़ा क्लिष्ट है, समझना बड़ा मुश्किल है। आजकल उतना अच्छा मार्गदर्शन भी नहीं है उस विषय पे,
तो फिर कैसे आप उस मार्ग को कैसे, सरल नहीं है वो। तपस्या करना, ध्यान करना, जंगल में निकल जाना, है ना, कहीं फिर तपस्या करना है तो उसका भी बताया गया है, भगवत गीता में ही वर्णन है, शास्त्रों में वर्णन है कि कोई एकांत स्थान में जाओ, शुद्ध स्थान में जाओ। तो कौन सा शुद्ध स्थान है? सब जगह तो पाप चल रहा है, कोई शुद्ध स्थान बचा ही नहीं है कलयुग में। और ध्यान करने के लिए उतना कंसंट्रेशन, फोकस बचा नहीं है, धैर्य नहीं है। 2 मिनट का तो ध्यान हमसे होता नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र अभी कीर्तन चल रहा था तो हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। तो वो सब विधि बड़ी कष्टदायी है ना। एक टांग पे खड़े होके कोई कर सकता है तपस्या, हाथ ऊपर करके सालों साल? अब वो पहले कर सकते थे, अब नहीं होता। अब शरीर में भी बल नहीं है, शरीर, बुद्धि, मानसिक बल सारा सब क्षय होता जा रहा है, तो है ही नहीं बल, है ना। तो वास्तव में ये सब बड़ी क्लेशदायक अन्य विधियां हैं। भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भगवान का नाम उच्चारण करो शुद्ध रूप से, है ना, बस इसका अभ्यास करो। इसका अभ्यास करते करते शुद्ध हो जाओ, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लो और शरीर छोड़ो और भगवान का धाम प्राप्त कर लो। बड़ा सरल विधि है और भगवान के प्रिय भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं कि ये मार्ग मुझे प्रिय है। तो भक्ति मार्ग में जो भी रहेगा तो भगवान का अति प्रिय होगा। फिर भगवान बता रहे हैं, है ना, 8वें श्लोक में बताते हैं भगवान की मुझ में मन और बुद्धि लगाओ, है ना। भक्ति में क्या करते हैं? मन बुद्धि लगाते हैं भगवान में, और मन बुद्धि लगा के सेवा करते हैं। तो भगवान ये बता रहे हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं ये नहीं हो रहा है तो क्या करो भाई? अभ्यास करो, इसका अभ्यास योग करो, मन लगाने का अभ्यास करो। फिर उसके बाद ये भी नहीं हो रहा है तो क्या कह रहे हैं? मत कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि। तो मेरे लिए कार्य करो कुछ, है ना। जैसे अभी हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं मैराथन में, है ना, सुबह से निकले और 1 बजे पहुँचे, पुस्तक वितरण किया। तो इस प्रकार से कुछ मेरे लिए कर्म करो। नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो भाई? कर्म फल त्याग करो, ऐसे भगवान बता रहे हैं ना। फिर ये जो भक्ति योगी हैं जो ये सब करते हैं मेरे लिए, है ना, अपना मन मुझ में लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, कर्म फल मुझे प्रदान करते हैं, है ना, अभ्यास योग करते हैं, ये सब जो करते हैं, है ना, हम सब भी अभ्यास कर रहे हैं, जप माला पे जप करने का अभ्यास करते हैं, है ना। शास्त्रों से भी पढ़ना भी एक प्रकार का अभ्यास है, भगवान को जानना इत्यादि, भगवत गीता सुनना पढ़ना। तो ये जो अभ्यास कर रहे हैं, तो ये जो भक्ति योगी हैं फिर वो किन गुणों के साथ ये भक्ति करते हैं, है ना। तो भगवान उसका वर्णन कर रहे हैं कि ये जो सिद्ध भक्त हैं, है ना, वो किस प्रकार से इन सद्गुणों के साथ मेरी सेवा करते हैं। तो भगवान ने वो बताना शुरू किया फिर, है ना। तो 13वें 14वें फिर भगवान ने 38 गुण बताए। कितने गुण बताए? 38 गुण बताए एक एक करके, है ना, कि ये जो भक्त हैं ये भक्ति में इन गुणों के साथ मेरी सेवा भक्ति मुझसे प्रेम करते हैं। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा, है ना, तो किसी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दया होती है उनके अंदर, निरअहंकार, अहंकार नहीं होता, सुख और दुख में समभाव से रहते हैं, है ना, संतुष्टः सततम, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, हमेशा योगी, योग करते हैं। ये भक्ति योग ही है। थोड़ी तपस्या तो इसमें भी है ना। 16 माला यानी 2-2.5 घंटे प्रतिदिन निकालना, तो ये भी तपस्या ही है ना। प्रतिदिन मंगल आरती आते हैं बहुत सारे भक्त, तो ये भी तपस्या। योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, है ना, भगवान में मन लगाते हैं और दृढ़ निश्चय से भक्ति करते हैं। मयि अर्पित मनोबुद्धिर, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाते हैं, है ना। इस प्रकार से पूरे 38 गुणों की व्याख्या करी भगवान ने यहाँ पर, है ना। तो 38 गुण वाले ये, अभी हम सब में ये गुण है क्या? हाँ, अभी जैसे पिछले श्लोक में ही भगवान ने 18-19 में क्या क्या बताया था? शत्रु और मित्र को एक जैसा समझना, मान अपमान को एक जैसा लेना, कोई अपमान भी करता है तो उसको भी सहन कर जाना, और कोई मान सम्मान देता है तो उसको भी सहन कर जाना। फिर शीतोष्ण सुख दुखेशु, ठंड में गर्मी में एक जैसा भक्ति में लगे रहना,
फिर सुख और दुख को एक जैसे लेना, है ना। संग वर्जिता, हमने कहा कि भाई असत संग नहीं करते, है ना। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मौनी यानी कि केवल भगवत चर्चा करते हैं और कुछ चर्चा नहीं करते। तुल्य निंदा यानी कि निंदा और स्तुति को एक जैसा लेते हैं अपनी, है ना। संतुष्टो ये न केनचित, और किसी भी प्रकार से हमेशा संतुष्ट रहते हैं। अनिकेतः यानी घर द्वार की परवाह नहीं करते। घर है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। स्थिर मतिर यानी कि और फिर स्थिर मति से भगवान की सेवा करते रहते हैं ना। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब जो गुण हैं, तो इनके अलावा, है ना, अब बात क्या हो रही है यहाँ पर, ये पद जो है ना, ये उन परम श्रद्धालु भगवत परायण साधकों के लिए आया है जो सिद्ध भक्तों के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी तक जो गुण बता रहे थे, ये गुण तो सिद्ध भक्तों में होते हैं, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद में ये सब गुण थे 100%, सिद्ध भक्तों में ये गुण होते हैं। फिर हमारा क्या होगा, हम तो सिद्ध नहीं हैं, हमारे अंदर तो ये सब गुण नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ पर अभी प्रकरण भेद कर रहे हैं कि हम सब में ये गुण नहीं है, इनमें से एक भी गुण 100% हमारे अंदर नहीं है, 38 गुणों में से, है ना। जो सिद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे, उनके अंदर ये सारे गुण कैसे होते हैं, 100% होते हैं, सारे ही सारे गुण 100% होते हैं। लेकिन हम में एक भी गुण 100% नहीं है, तो फिर हमारा क्या होगा। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि आप चिंता मत करो, आप में तो ये सब गुण नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पर अभी हमें आशा प्रदान कर रहे हैं भगवान, इसलिए हमें आशावान बनाए रखने के लिए भगवान यहाँ पर अंत में ये श्लोक कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, साधन, जो साधना भक्ति कर रहे हैं, जो सिद्ध नहीं हुए हैं, साधना भक्ति यानी कि भक्ति के साधनों के माध्यम से, है ना, सेवा एक साधन है ना, जप करना एक साधन है ना, जैसे मंगल आरती अटेंड करना साधन है। तो हम जब ये सब कर रहे हैं ना, साधना भक्ति नियमों का पालन करते करते, है ना, ये भक्ति कर रहे हैं, अभी हमारा अभ्यास चल रहा है। क्या चल रहा है, तो हम सब कैसे भक्त हैं, अभ्यास करने वाले भक्त हैं, अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास योग चल रहा है। तो हम अभी कैसे भक्त हैं, सिद्ध भक्त हैं, बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति सिद्ध भक्त। तो अभी हम साधन भक्ति कर रहे हैं, तो साधन भक्ति में अभी हम अभ्यास करते हैं। तो इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि ये सिद्ध भक्तों के गुण बता रहे हैं कि ये मुझे प्रिय हैं, है ना। लेकिन जो भक्त अभी साधक हैं, है ना, लेकिन साधक होने के बाद ये जो गुण मैंने बताए, उनको सिद्ध भक्तों के लक्षण मानकर, उनको आदर्श मानकर जो अपनी साधना करते हैं, है ना, तो उनके लिए बोल रहे हैं ये तू, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो बोल रहे हैं ये तू धर्मामृतम इदम, धर्मामृतम इदम। तो अभी तक भगवान ने क्या बताया, भगवान ने धर्म की बात करी है ना, कि परम धर्म क्या है, यथो भक्तिर अधोक्षजे। तो भक्ति के विषय में बताया भगवान ने, है ना। प्रश्न का उत्तर दिया अर्जुन को कि भक्ति मुझे प्रिय है, भक्त मुझे अधिक प्रिय है, भक्त परम सिद्ध है, ये बताया ना। तो ये अमृतम, तो अभी ये जो भगवत गीता है ना, तो उसमें धर्मामृतम इदम, तो अभी भगवान क्या बता रहे हैं, धर्म रूपी अमृत, धर्मामृतम इदम यानी कि धर्म रूपी अमृत बता रहे हैं भगवान। तो जैसे कि एक समुद्र है, तो समुद्र कितना बड़ा है, बहुत विशाल है। अभी उसका मंथन किया तो कितना अमृत निकला, एक कलश में निकला था ना, धन्वंतरी लेके निकले थे, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ असुरों में और सुरों में, देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई कि भाई कौन अमृत पिएगा, तो कितना निकला था उसमें से, थोड़ा सा ना। तो इसलिए ये जो भक्ति योग के विषय में अभी भगवान ने बताया, ये परम अमृत, ये पूरा निचोड़ है भगवत गीता में जो भगवान बता रहे हैं, है ना। भक्ति को परम बताया भगवान ने, ये निचोड़ है, इसलिए बोल रहे हैं धर्मामृतम इदम, है ना।
तो ये धर्म रूपी अमृत यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया अभी अभी इस अध्याय में अर्जुन को कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है ना। तो इसलिए इस धर्म रूपी अमृत को जो पालन कर रहे हैं, है ना, फिर भक्तों के गुण बताए, तो ये अमृतमय गुण है ना, शुद्ध भक्तों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे कि इस भक्ति योग को जो भक्त इन गुणों के साथ पालन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उसको बताया गया है कि ये जो अभी मैंने कहा धर्मामृत जो इसमें बताया गया है, जो चर्चा की गई है ना, तो ये जो भक्त हैं इसको साधन भक्त, है ना, साधना करने वाले जो भक्त हैं अभी, वो इस परम अमृत को यथोक्तम पर्युपासते, तो जैसा बताया गया है, यथा उक्तम, है ना, जैसे हम बोलते हैं अर्जुन वाच, तो इसी प्रकार से जैसा मैंने अभी बताया है इस धर्म रूपी अमृत को पर्युपासते, उपासते यानी कि उपासना करना या पालन करना, है ना। तो जो इसको श्रद्धापूर्वक समझ के पालन करता है ना, कि ये जो भक्ति योग है ये परम है और एक भक्ति योगी के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए, अभी मेरे अंदर नहीं हैं लेकिन प्रभुपाद जैसे सिद्ध भक्तों में हैं, शुद्ध भक्तों में हैं, तो मैं उनको इस प्रकार से देखता हूँ कि ये मेरा आदर्श हैं, ये गुण ये मेरे अंदर भी विकसित करना है, इसके बिना शुद्ध भक्ति संभव नहीं है। जो दुर्गुण हैं उनको छोड़ के इन अवगुणों को मुझे अपने अंदर लेकर आना है, जो इसका प्रयास करता है दृढ़ता पूर्वक, है ना। तो ये बोल रहे हैं भगवान, ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, तो ये जो इस प्रकार से इसको पालन कर रहा है ना, तो पर्युपासते साधकों का सिद्ध भक्तों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं, है ना। तो साधना ऐसा नहीं है कि इन गुणों को उतारने की चेष्टा नहीं करी और हम साधना चल रही है हमारी, तो प्रभु जी बढ़िया साधना करते हैं, 16 माला कर लेते हैं और अच्छी लपक के 2-2.5 घंटे 16 माला करी और लपक के 2-2.5 घंटे बुराई भी कर ली भक्तों की, तो साधना चल रही है प्रभु जी हमारी बढ़िया। साधना चार्ट देखिए, 16 माला टिक है उस पर, और 10 बजे ही हो गई थी हमारी, तो सुबह प्रतिदिन 10 बजे हो जाती, और गुण गुण कछु है ही नहीं, ये 38 गुण में से 0, और 38 गुण में से हम बात कर रहे हैं कि 100% नहीं तो 50 होने चाहिए, तो 50 भी नहीं, और ना उस पर सोच रहे हैं कि ये गुण हमें विकसित करना है, तो ऐसे नहीं। क्या बोल रहे हैं, तो साधकों का सिद्ध भक्तों के गुणों के प्रति स्वाभाविक आदर भाव होता है और वे उन गुणों को अपने में उतारने की चेष्टा करते हैं, तभी वो साधक कहलाएंगे, वरना वो साधक के कैटेगरी में भी है नहीं है, ठीक है। यही साधक भक्तों द्वारा उन गुणों का अच्छी तरह से सेवन पालन करना है, पर्युपासते। तो वो भक्त जो इसकी चेष्टा कर रहे हैं कि ये सद्गुण मेरे अंदर विकसित हों, जो भगवान ने बताए कि भक्तों के अंदर होने चाहिए, तो उनके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है ना। तो आपको मतलब मैंने शुरू में बोला कि भाई भगवान एक आपको आशा प्रदान कर रहे हैं, तो आशा भी किनको प्रदान कर रहे हैं, जो कि इन गुणों से भक्ति करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको आशान्वित होना है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आशान्वित होने के लिए हमें फिर चेष्टा भी करनी पड़ेगी इन सद्गुणों को विकसित करने की। उसके बिना काम चलेगा नहीं चलेगा। फिर आगे बोल रहे हैं, अब फिर इन साधकों के विशेषण बता रहे हैं, है ना, विशेषण कि क्या इन साधकों में क्या विशेषता है ना। तो भगवान बोल रहे हैं श्रद्धाना मत्परमा भक्ता, क्या बोल रहे हैं, 3 विशेषण बता रहे हैं ना। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। हाँ, श्रद्धाना यानी तो अभी आप देखेंगे कि पिछले जो 38 गुण बताए उसमें श्रद्धा नहीं बताई,
तो क्या सिद्ध भक्तों में श्रद्धा नहीं होती? नहीं, है ना। तो इसके पहले जो 13 से 19वें श्लोक तक 38 गुण भगवान ने बताए, तो उनमें श्रद्धा इसीलिए नहीं है क्योंकि श्रद्धा तो साधकों के लिए है ना। क्यों? भक्ति जो प्रेम तक पहुंचती है तो कहाँ से पहुंचती है? शुरुआत कहाँ से होती है? भक्ति का बीज कहाँ से आता है? श्रद्धा होनी चाहिए। आदौ श्रद्धा ततो क्या क्या होता है बताइए? ततो, हाँ, तो सबसे पहले श्रद्धा होगी तभी व्यक्ति साधु संग करेगा, और साधु संग उसको मिलेगा तभी। भगवान नहीं तो उस मार्ग तक पहुंचाएंगे ही नहीं। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो सिद्ध भक्त जो हैं तो वो आदौ श्रद्धा से ऊपर चले जाते हैं, है ना। सिद्ध हो जाते हैं तो श्रद्धा क्या है? रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम तक पहुंच जाती। तो इसलिए वो श्रद्धा की बात सिद्ध भक्तों के लिए नहीं की जा रही, क्योंकि उनकी श्रद्धा तो बड़ी दृढ़ हो गई है, वो तो प्रेम में पहुंच गई, है ना। इसलिए ये गुण जो अभी साधक हैं उनके लिए वर्णन कर रहे हैं भगवान, है ना। क्योंकि ये तू अभी प्रकरण भेद किया, फिर साधकों के विषय में बता रहे हैं कि भाई ऐसे गुणों को विकसित करने के लिए जो तत्पर हैं, चेष्टा कर रहे हैं और भक्ति में संलग्न हैं, सेवा में संलग्न हैं, तो उन भक्तों में श्रद्धाना यानी कि श्रद्धावान होते हैं भक्त, है ना। तो श्रद्धा होनी तो अति आवश्यक है पूरे संसार में, है ना। तो जैसे कि एक बार का मैं आपको वाक्य बताता हूँ कि भाई हम यहाँ पर एक होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो एक ब्रह्मचारी प्रभु जी यहाँ आए मंदिर में, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो मैं प्रभु जी को लेके गया डॉक्टर के पास। वो होम्योपैथी वाले डॉक्टर थे, है ना। तो एलोपैथी नहीं चाह रहे थे, वो कह रहे थे होम्योपैथी में चलते हैं। तो मैंने कहा चलिए, तो हम वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने उनको देखा और कुछ बताने लगे, कुछ पूछने लगे। तो बोले ये लीजिए आप दवाई। तो उन्होंने वो मीठी गोलियां आती हैं, वो तो होम्योपैथी में तो वही रहती है। अब होता है ये भक्त थोड़े से जिज्ञासु रहते हैं, वो आदत ही हो जाती है जिज्ञासा की, तो वो हर जगह एक चीज़ नहीं चलती, है ना। हर जगह वो बुद्धिमानी नहीं चलती, तो वो भक्त समझ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा इसका फॉर्मूला क्या है, किस लिए ये दवाई दी, ये क्या करेगी। तो ज़्यादा जानकारी लेने लगे, तो डॉक्टर ने दवाई ली, पर्चा लिया, बोले आपका इलाज मैं नहीं कर सकता हूँ प्रभु जी। तो मैंने कहा जाएँ क्या हम? तो बोले हाँ जाइए आप। सही में? बोले हाँ हाँ मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊँगा, आप बिल्कुल जाइए। वो बुलाए, बोले आप आ जाओ, दूसरे पेशेंट को बुला लिए। तो प्रॉब्लम क्या था? क्यों वो डॉक्टर ने बोला कि भाई मैं आपका इलाज नहीं कर सकता? उसने भगा क्यों दिया हमें? क्यों? अरे भाई जब आपको मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं, दवाई के ऊपर श्रद्धा नहीं, तो दवाई काम नहीं करेगी। तो कोई भी वैद्य है ना, तो किसी वैद्य से जब हम दवाई लेते हैं, ये सब आयुर्वेद और होम्योपैथी का ये एक फंडामेंटल है, ये मतलब उसका एक साइंस है, ये उसका एक विज्ञान है कि यदि आप वो होम्योपैथी दवाई और आयुर्वेदिक दवाई पर विश्वास नहीं करते ना, तो वो कभी असर करने वाली नहीं है। तो श्रद्धा तो परम आवश्यक है। इसलिए भगवत गीता की दवाई भी कब काम करेगी? जब हमें श्रद्धा होगी कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब हम क्या करते हैं? हम भगवत गीता पढ़ते हैं अपने मंतव्य से, अपने ढंग से, कि क्या है हमें तो शिव जी भी बहुत प्रिय हैं। फिर हम वो वाले जो श्लोक है ना, भगवान बोलते हैं कि भाई मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो भगवान कहते हैं मेरे से तो ऊपर कोई नहीं है भाई, मैं ही सर्वोपरि हूं। मया प्रकृति अध्यक्षेण सूयते सचराचरम न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि। तो वो वाले श्लोक क्या करेंगे हम? श्रद्धा नहीं होगी उस पर। बोले पता नहीं, ये तो ऐसे ही शायद कुछ बोल दिया कृष्ण ने, इनको छोड़ दो, इनको हटा दो, है ना। तो वो श्रद्धा नहीं है हमें। तो इसलिए वो जो भगवत गीता की दवाई है ना, वो काम नहीं करेगी। वो अर्जुन के ऊपर काम करी, क्योंकि अर्जुन ने मान लिया कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप सर्वोपरि, क्योंकि आपने कहा। आप झूठ थोड़ी बोलोगे, आप तो कृष्ण हो, भगवान हो, तो आप थोड़ी झूठ बोलोगे।
तो साधारण व्यक्ति झूठ बोल सकता है भाई, भगवान थोड़ी झूठ बोल सकते। भगवान तो परम ज्ञान दे रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देगा, इधर उधर की बात नहीं करेगा, वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन श्रद्धा हमारी, अर्जुन की श्रद्धा थी तो अर्जुन ने तुरंत मान लिया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो अर्जुन जैसा हमें श्रद्धावान होना पड़ेगा। तो साधकों में भी श्रद्धा पूर्ण रूप से होनी चाहिए, है ना। अब आप देखिए श्रद्धा हम कहाँ कहाँ लगाते हैं। अरे भाई, एक मैं इन्वेस्टर की बात करता हूँ तो एक यहाँ कोई एक व्यक्ति बोले, प्रभु जी एक बहुत अच्छी स्कीम चल रही है, वो डबल तिबल पैसा कर देते हैं, आप दो, मैंने दिया है आप भी दो। और वो थोड़े दिन बाद कंपनी गायब हो गई, पेपर वेपर में कवर छप गई। तो इतनी श्रद्धा करता है आदमी, हर जगह श्रद्धा कर लेता है ना। तो मैं एक बार की बात बताता हूँ। मैं बहुत मतलब 20 साल पुरानी बात मैं बता रहा हूँ, शायद कितनी पुरानी है कि हम गए मनाली। कहाँ गए? कुल्लू मनाली गए। अब भैया दिल्ली से बस में बैठे, यहाँ से फ्लाइट में गए, वहाँ बस में बैठ गए, दिल्ली में उतर के फ्लाइट से, और वहाँ फ्लाइट हम लोग बस से जाएंगे वादियाँ देखते हुए। अच्छा, ये पुरानी बात है, अभी ऐसा मत सोचना, जब भक्ति में नहीं थे ना। अभी तो मेरी सिस्टर गोवा रहती है, बहुत दिनों से बुला रही, सालों से मैं कभी गया ही नहीं, है ना। तो पहले की बात बता रहा हूँ कि कुल्लू मनाली गए तो हमने देखा कि बस ड्राइवर के बगल में इतनी इतनी लंबी लंबी 2-3 बोतल रखी हैं, सब खाली हैं। और बस ड्राइवर से हमने कहा हाय, तो उसने देखा तो आंखें ऊपर, हाँ। फिर भी हम बैठ गए। और कुल्लू मनाली का रास्ता कैसा है, मतलब जितने बस के टायर है ना, बस उतनी ही सड़क है। कितनी? जितने चौड़ाई पे बस के टायर हैं उतनी ही सड़क है। उससे थोड़ा सा भी इधर हुए तो इतनी बड़ी खाई है कि पचमढ़ी में भी नहीं है। मतलब बस कहाँ जाएगी, आदमी कहाँ जाएगा, कोई नामो निशान नहीं मिलने वाला, कोई निकालने भी नहीं जा सकता उसमें से। और हम बैठे थे ये देखते हुए कि वो बस वाले ने दारू पी रखी है, भयंकर टल्ली है, और चला रहा बढ़िया। वो तो साए 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 साए, पूरा रास्ता भी ऐसा है। वादियाँ तो छोड़ो, हमने तो मुंडी नीचे करके बैठे थे कि भैया मरने ही वाले हैं अब शायद। तो हम वहाँ श्रद्धा दिखाते हैं, पूरी दिखाते हैं। जब बात भगवत गीता या भगवान की होती है तो बहुत सारे प्रश्न उठ जाते हैं मन में। अरे यार, ये तो ऐसा थोड़ी होगा यार, कृष्ण क्यों परम माने यार, हम तो नहीं मानेंगे। वहाँ हमारी श्रद्धा हिल जाती पूरी। केवल धर्म के ऊपर बड़े प्रश्न उठते हैं दुनिया में। केवल धर्म, केवल ये जो भगवत गीता यदि हम पढ़ने बैठेंगे ना तो हमारा पूरा श्रद्धा हिल जाएगा, फिर हम नहीं मानेंगे उस बात को। वो मत्तः परतरम तो कुछ और भगवान ने बोला होगा, या पता नहीं ये ऐसा क्यों लिख दिया है कि कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो वहाँ हमारी श्रद्धा पूरी डगमगाई हुई रहती है। पता नहीं क्यों ऐसा है, ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए बताया है कि साधकों में भी कैसा होना चाहिए, श्रद्धा। तो उन साधकों को ये भगवान बोल रहे हैं जो पूर्ण रूप से श्रद्धावान हैं, उनके विषय में बात हो रही है यहाँ पर। उनको कह रहे हैं भगवान कि ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। जैसा जैसा मैंने कहा वैसा वैसा उसको समझ के, मान के, उसको पालन करने वाले श्रद्धावान भक्त, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं। और बड़ी विचित्र बात बोल रहे हैं भगवान, अभी हिल जाएंगे हम, पूरी बहुत विचित्र बात बोलेंगे भगवान आगे। जो आखिरी शब्द है ना भगवान के, मतलब हिल जाएंगे हम सही में ये सुन के कि क्या बोल रहे हैं भगवान। तो ये श्रद्धानाः मत परमाः, मत परमा यानी मुझे परम मान के जो श्रद्धावान भक्त ये सब पालन कर रहे हैं, है ना, मुझे परम मानते हैं, है ना। जैसे जैसे भगवान ने अपने आप को बताया ना, तो वैसे वैसे भगवान को परम मान रहे हैं, है ना। तो अभी हमने चर्चा कर लिया मत परमाः, यानी कि जो मुझे परम मान के भक्ति कर रहे हैं, ये गुणों को विकसित करते हुए भक्ति कर रहे हैं। तो ये मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम धाम है, परम आश्रय हैं, है ना।
क्योंकि उन्होंने कहा भगवत गीता में, तो हमने मान लिया कि वे ही सर्वोपरि हैं, परम हैं, है ना। तो भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य है। भगवत परायणता होने पर भगवत कृपा से अपने आप साधन होता है। जब हम ये पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हैं और कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि मानकर भक्ति कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा जो साधन है उसमें जो विघ्न आते हैं भगवान उनका भी नाश कर देते हैं, है ना। तो 18वें अध्याय में भगवान ये कह रहे हैं, है ना। तो 18वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं, श्लोक संख्या 58 है 18वें अध्याय का। तो भगवान कह रहे हैं मच्चितः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात ऋष्यसि। क्या बोल रहे हैं भगवान, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। जितनी भी रुकावट आपके जीवन में आ रही है भक्ति करने में, सब मैं स्वयं उन बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं भगवान। आपके अंदर श्रद्धा तो हो, आप भगवान को परम मान कर तो आगे बढ़ें, हाँ। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। दोनों चीजें भगवान ने कही है कि तुम्हारी नैया पार करने की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा अगर तुम ऐसा मानते हो अर्जुन। तो अर्जुन के माध्यम से सबको ही बोल रहे हैं भगवान, और फिर बोल रहे हैं ये नहीं मानोगे तो विनष्ट हो जाओगे। विनष्ट का अर्थ यही है कि भाई या तो तुम भगवत धाम प्राप्त कर लोगे या फिर यही 84 के चक्कर में ही घूमते फिरते रहोगे, टहलना क्या है, कष्ट भोगते रहोगे। तो इसलिए ये श्रद्धा होना और ये मत परमा, ये बहुत बड़े गुण हैं, कोई छोटे मोटे गुण नहीं है। भगवान पे आश्रित होना, भगवान पे विश्वास करना, श्रद्धा होना और उनके विश्वास पर चलना, तो ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े गुण की बात हो रही है यहाँ पे। और इसके पहले जिसके अंदर श्रद्धा है, तो 4थे अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं, हाँ। तो भगवान बोल रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है उसको ही भगवान ज्ञान देंगे भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में। भक्ति कैसे करें, भक्ति में विघ्न बाधा से आगे कैसे बढ़ें होते हुए भी, ये ज्ञान किसको देंगे भगवान, जिसके अंदर ये श्रद्धा होगी। और जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसके लिए क्या बताया भगवान ने, क्या बोला है, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो जिसमें श्रद्धा नहीं होगी ना भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति, तो उसका क्या होगा, वो डूबेगा, वो मृत्यु संसार में भटकता रहेगा। गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, कॉकरोच, सुअर, मच्छर, यही उसका चलता रहेगा। तो इसलिए ये श्रद्धा हमें कहाँ ले जा सकती है और कहाँ डुबा भी सकती है। तो इसलिए भगवान पर श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, परम लाभकारी है हमारे लिए हर प्रकार से। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, तीसरा विशेषण भक्ताः। तो अभी देखिए पहले प्रश्न से भगवान ने आखिरी इस अध्याय के श्लोक में कनेक्ट कर दिया। बोला था ना अर्जुन ने कि भक्त प्रिय है कि निराकारवादी प्रिय है, तो भगवान कहाँ ले आए, भक्ताः। तो ऐसा जो भक्त, अभी समझना कि श्लोक क्या बोल रहा है, ऐसा भक्त जो भक्ति में संलग्न है, मत परायण है, मेरे परायण है, मुझे परम समझता है, मेरे ऊपर श्रद्धा है और भक्ति में संलग्न है, इस धर्मामृत, धर्म रूपी अमृत को जैसा मैंने बताया वैसा वैसा पालन कर रहा है, ते अतीव में प्रियाः। तो ऐसा साधना करने वाला साधक मुझे अतीव प्रिय है।
अब आप देखिए पिछले श्लोकों में चलते हैं। तो श्लोक संख्या 12-13 नहीं 13-14। तो श्लोक संख्या 13-14 में भगवान बोल रहे हैं मद भक्तः समे प्रिय। किसके गुणों की चर्चा हो रही है? किन के गुणों की चर्चा हो रही है? किस प्रकार के भक्तों की चर्चा हो रही है यहाँ पर? ये जितने भी गुण बताए भगवान ने ये श्लोकों में, अच्छे अच्छे गुण, अद्वेष्टा है, मैत्र करुण है, निर्मम है, निर्मम मेरा नहीं भगवान का, निरअहंकार, सम दुख सुख, सुख और दुख में एक जैसा, क्षमी, क्षमा करने वाला, सहनशील, संतुष्टः, सततम हमेशा संतुष्ट रहने वाला, योगी, यतात्मा, दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धिर। तो ये गुणों की चर्चा हो रही है। सिद्ध भक्तों के अंदर ये गुण हैं। भगवान उनको क्या बोल रहे हैं? मद भक्तः समे प्रियः। क्या बोल रहे हैं? वो मुझे समे प्रियः, प्रिय है मुझे। ठीक है। ऐसे ही फिर भगवान ने 15वें श्लोक में बोला, गुण बताए भगवान ने सिद्ध भक्तों के, शुद्ध भक्तों के, और फिर बोले स च मे प्रियः। क्या बोले? क्या बोले? स च मे प्रियः। इसके पहले भी बोले प्रियः, ऐसा शुद्ध भक्त मुझे प्रियः, ऐसा शुद्ध भक्त मुझे प्रियः, 15वें श्लोक में भी। फिर अभी 16वें श्लोक में समे प्रियः, ऐसे गुण वाला भक्त मुझे, शुद्ध भक्त मुझे, सिद्ध भक्त मुझे प्रियः, प्रिय है ना। प्रेरणा दे रहे हैं कि ऐसे सिद्ध भक्तों के गुणों को आप प्राप्त कीजिए, प्रयास कीजिए। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं? 17वें श्लोक में बोल रहे हैं समे प्रियः। क्या बोल रहे हैं? गुण बताए और फिर बोल रहे हैं कि प्रियः, ये शुद्ध भक्तों के गुण प्रिय हैं। फिर ऐसे ही 18-19वें में भी यही बोला है, प्रियो नरः, ऐसा मनुष्य मुझे, गलत दिशा में मत जाइए, बहुत सीरियस संदेश है अभी। तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, ये बोले। और अब बोल रहे हैं ये तू, यानी किंतु जो साधन कर रहा है, साधन भक्त साधना कर रहा है, भक्ता अतीव में प्रियाः। अब देखो शुद्ध भक्त को भगवान क्या बोल रहे हैं? प्रिय। और जो अभी शुद्ध नहीं है, जो साधन भक्ति में है, जो साधना कर रहा है, जो साधक है, जो अभी शुद्ध नहीं हुआ है, जो शुद्ध होने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वो मुझे अतीव प्रियाः, वो मुझे अति प्रिय है। अभी बहुत अजीब सी बात है, ये है कि नहीं है? कि अभी तो शुद्ध हुए नहीं और भगवान कह रहे हैं कि ये मुझे अति प्रिय है। तो क्यों कह रहे हैं भगवान ऐसा? विचारणीय है ना कि भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं भाई? भगवान कुछ भी फालतू बात तो नहीं करेंगे ना कभी भी। तो क्यों कहा भगवान ने? कारण बताइए, कारण बताओ, नोटिस जारी करता हूं। हाँ, ये भी है, श्रद्धा है उसकी, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाना पड़ेगा आपको। आपने पॉइंट सही बोला है। और कोई बताना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी। श्रद्धा है इसलिए वो थोड़ा बहुत अपने आप को तपस्या में डाल के स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, बात वही हो गई फिर। और कोई प्रयास कुछ करना चाहते हैं? कुछ ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कि भैया जो साधना कर रहा है, जो साधक है, वो मुझे अति प्रिय है, और जो शुद्ध भक्त है वो प्रिय है। हाँ, उसमें छुपा हुआ है संघर्ष, है ना। तो सिद्ध भक्तों को तो भक्ति प्राप्त हो गई है, भगवान प्राप्त हो गए हैं, भगवान उनसे बात कर रहे हैं, भगवान दिशा निर्देश दे रहे हैं उनको पर्सनली। उनका तो पर्सनल आदान प्रदान चल रहा है। वो भगवान का, जैसे कि प्रभुपाद ऐसा थोड़ी देखेंगे कि यहाँ राधा गिरधारी का फोटो है। हमें कैसा दिखता है? फोटो। उनको क्या दिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी खड़े हैं, और फिर उनसे चर्चा भी कर लेंगे, है ना। प्रचार में ये समस्या आ रही तो भगवान बोलते हैं अच्छा ऐसा कर लो। पैसा नहीं है तो प्रभुपाद को बोलेंगे अरे कहीं से भी आ जाएगा, खरीदो तो मंदिर के लिए, है ना। ऐसा होता था ना कई बार, पैसे रहते ही नहीं थे। और प्रभुपाद कहते थे कि कितना बोल रहा है?
बोले इतना बोलो और डील डन करो। लोग सोच रहे हैं कि इतने भी तो नहीं है हमारे पास, डील कहाँ से डन करो। प्रभुपाद ने बोला करो तो करा, और बोले पैसा वहाँ से ले आना उससे और दे देना। बोले वो तो देगा ही नहीं। बोले जाओ ना, मैं तो बोल रहा हूँ। गए वहाँ से उठाया, उनको दिया, हो गई डील। तो सिद्ध भक्त जो हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनसे तो भगवान डायरेक्ट आदान प्रदान कर रहे हैं। भगवान उनको दर्शन दे चुके हैं। लेकिन अभी जो शुद्ध भक्त नहीं है, वो तो फोटो के ऊपर श्रद्धा रख के भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ज़्यादा उनका परिश्रम है। आपने कौन सा शब्द प्रयोग किया? संघर्ष है उनका। और उस संघर्ष में फिर भी लगे हैं। अभी तक तपस्या ही चल रही है, भगवान ने दर्शन दिया नहीं है, फिर भी विश्वास से, श्रद्धा से कि नहीं भगवान हैं और भगवान मेरा मार्गदर्शन करेंगे, मेरा पालन करेंगे, मुझे मार्ग दिखाएंगे और मैं अवश्य भगवत प्राप्ति कर लूँगा। और किसी ना किसी दिन भगवान मुझसे भी इस प्रकार से, जब मैं शुद्ध भक्त हो जाऊंगा तो आदान प्रदान करेंगे। तो ज़्यादा बड़ी तपस्या है, इसलिए भगवान उनको बोल रहे हैं कि वे मेरे अति प्रिय हैं। दूसरा कारण, किसके 2-2 3-3 बच्चे बताइए, हाथ ऊपर करिए, मैं कर लेता हूँ सबसे पहले। हाँ, अच्छा, इनमें से छोटा बच्चा किसको अति प्रिय है? मुझे लगभग सभी को छोटा बच्चा अति प्रिय होता है। बड़ा तो थोड़ा संभल गया, अपने आप का ध्यान रख लेगा। छोटा के साथ अभी भी गलती कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो उसकी शरारतें अच्छी लगती हैं। वो थोड़ा लड़खड़ाएगा, तोतला बोलेगा, तो वो हमें पसंद आता है कि अभी परफेक्ट नहीं है वो, अभी उसके अंदर इम्परफेक्शन है, लेकिन वो छोटा है ना, इसलिए हमें उसको हम डिस्काउंट देते हैं कि मस्ती भी कर रहा तो नहीं मारेंगे। बड़ा मस्ती करेगा तो पिटेगा। परस में अभी मेरी तरफ देख रहा है कि मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं पिताजी से टैब मांगता हूँ, मुझे नहीं देते, अनन्या को देते हैं। पासवर्ड अनन्या को पता है, परस में को नहीं पता है। छोटा बच्चा ज़्यादा मस्ती धूम मचाएगा, लेकिन फिर भी, तो इसलिए अभी हम नौसीखिए छोटे बच्चे हैं, है ना। और क्या होता है, वो कहावत है ना, ब्याज सूत से ज़्यादा ब्याज पसंद है, प्रिय है। इसलिए कभी भी प्रभुपाद जो उनके शिष्य हैं ना, उनसे ज़्यादा प्रेम किससे करेंगे? भले ही वो परफेक्ट नहीं है, उनके शिष्यों के शिष्यों से या उनके भी शिष्यों से, तो उनसे अधिक प्रेम करेंगे, उनको और चांस देंगे। गड़बड़ सड़बड़ करेंगे तो भी चलो सुधर जाएगा, चलो एक और बार इसको चांस दो, चलो। हाँ, इसलिए है ना। तो ये शरारती होने के बाद भी वो पसंद रहेगा हमेशा, है ना। तीसरा कारण कि भगवान सिद्ध भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देके ऋण मुक्त हो चुके हैं। जैसे कि जब देवकी मैया को भगवान ने दर्शन दिया तो पहले ही बोल दिया, देखो भैया ये आ गया, मैं 4 हाथ पैर देख लिए मेरे, मतलब 4 हाथ देख लिए मेरे, शंख चक्र गदा पद्म, ये मैं भगवान हूँ, तुम्हारा बेटा बन के आने वाला हूँ, तीसरी बार हो गया, अभी तुम्हारा वरदान पूरा, ये जो भार था मेरे सिर पे वरदान देने का वो पूर्ण हुआ, खत्म काम। ऋण मैंने जो तुम्हें दर्शन दिए अभी हो गया भाई, तो ऋण मुक्त हो गए। और दूसरा, सिद्ध भक्त अभी अपना ध्यान स्वयं रख सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यों को प्रेरणा दे सकते हैं, सबको भक्ति में ला सकते हैं। तो हाँ भाई, बड़ा बेटा है, संभल गया है, सेटल कर दिया है, हाँ ठीक है, अपना ध्यान रख लेगा, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए भगवान अभी जो साधक भक्त हैं उनको दर्शन नहीं दिया है, अभी उनका ऋण महसूस करते हैं भगवान कि इतना मेहनत कर रहा है अभी मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरे दर्शन को प्राप्त करने के लिए, मेरी सेवा को प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए आतुर है, सेवा कर रहा है, तो इसलिए अभी इसका ऋण है, अभी दर्शन देना बाकी है मेरे दोस्त। तो इसलिए भगवान, अब 3 जो ये कारण कुछ समझ आए, तो इसलिए भगवान
बोल रहे हैं कि जो साधक हैं वे अतीव प्रिय हैं और जो सिद्ध भक्त हैं वो प्रिय हैं, वे भी प्रिय हैं लेकिन ये अतीव प्रिय हैं, है ना। तो मैं सोच रहा था कि एक सार रूप में भी इसको चर्चा करेंगे, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए तो यहीं इसको विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? हाँ, तो जी क्या अब कभी भी हमें सिद्ध भक्त बनने की इच्छा होनी नहीं चाहिए? नहीं, ये तो इच्छा होनी चाहिए, इसमें क्या कमी है? सिद्ध भक्त यानी क्या? सिद्ध भक्त का अर्थ है शुद्ध भक्त। तो शुद्ध भक्त बनने की इच्छा नहीं है आपकी, तो भक्ति क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब भगवान ने आपको बिगाड़ने के लिए ये श्लोक नहीं बोला है। भगवान ने आपको एक उम्मीद, आशा देने के लिए ये श्लोक बोला है, तो उसको सही तरीके से लेना पड़ेगा। यही दिक्कत होती है, इसलिए हमें गुरुजन चाहिए कि भाई भटको मत आप इधर उधर। तो ये बिगाड़ने के लिए नहीं कहा, ये सुधारने के लिए। आप कई बार ऐसा लगता है ना यार, कई बार ऐसा लगता है भक्तों को कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी शुद्ध नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, इतनी बाधाएं आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, छोड़ो यार, जाने दो यार, नहीं करेंगे, छोड़ो। तो इसलिए भगवान आपको होपफुल, आपको आशा प्रदान कर रहे हैं, आपको उम्मीद की किरण दिखा रहे हैं कि अभी आप छोड़िए मत, पकड़े रहिए, लगे रहिए, छोड़ना नहीं। आप सब मेरे अति प्रिय हैं। यही प्रभुपाद भी आपको बोलना चाहेंगे, कभी भी बोलेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे कि अरे आप सब लोग मेरे से अधिक प्रिय हो, भगवान को मत छोड़ो, लगे रहो, करते रहो। प्रभुपाद भी ये बोलेंगे मैं गारंटी लेता हूँ आप सब भगवत प्राप्ति करेंगे, चिंता मत करो, करते रहो, करते रहो, लगे रहो, है ना। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।